हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडोबे एक्रोबैट की क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। In today's class, I will teach you how to create form in a PDF file using Adobe Acrobat। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म दिखाना चाहूँगा जो मैंने क्रिएट किया था। ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया था एडोबी एक्रोबैट के अंदर ही। तो आप फॉर्म के अंदर देखेंगे जैसे नेम है तो ये टेक्स्ट फील्ड है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, ये डेट है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ये आपको यहाँ से चेंज करना है, मंथ चेंज करना है या ईयर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट, ये सब मैंने फॉर्म से ही क्रिएट किया है यूजिंग क्रिएट फॉर्म। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। राइट, इसके बाद ये बटन्स हैं कुछ जो मैंने क्रिएट किए हैं। आप अगर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सेव एज का ऑप्शन देता है। अगर आप क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी डाटा एंट्री आपने फिल किया होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड बटन है विजिट, जिस पे यूट्यूब का मेरा लिंक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब लिंक पे पहुँचेंगे। ठीक है, ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है यहाँ पे, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज वाला है तो यहाँ पे आप इमेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज फील्ड के अंदर जैसे कि आपको ये सिलेक्ट करना है तो ये क्या करेगा, जो ये बाउंड्री बॉक्स है इस बाउंड्री बॉक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट है। आपको कई बार फॉर्म में कई मल्टीपल ऑप्शन देने होते हैं कि आप ये सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी को ये सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ ये सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका टिक मार्क। ठीक है, ये डॉट सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको बंद करेंगे इस फाइल को। क्रिएट पीडीएफ पे चलते हैं, देन ब्लैंक पेज लेते हैं, एक क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो किसी फाइल के ऊपर भी एडिट कर सकते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज पे कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, प्रिपेयर फॉर्म पे क्लिक करना है अपने को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसी फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पे सारे अपने ऑप्शन आ गए, जितने भी टूल्स के जो भी ऑप्शन थे सारे। तो पहला तो सिलेक्शन टूल होता है ये। ठीक है, सेकंड है अपना एडिट टेक्स्ट। अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट होता तो मैं उसको एडिट कर सकता था। ये है टेक्स्ट टाइप टूल, तो यहाँ पे कहीं भी आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट आ गया, अगर आप एडिट टूल पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट एडिट करेगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक करा, अब इसको क्लोज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फील्ड आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी एंट्री करेंगे डाटा तो वो डेटा सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग, प्रिपेयर फॉर्म पे क्लिक करते हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड का साइज़ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ड्रैग करके भी। तो ये तो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है तो आप प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट साइज़ है। ठीक है ना, फॉन्ट का स्टाइल, ये सारा चेंज कर सकते हैं आप। बॉर्डर आपको कैसा चाहिए टेक्स्ट फील्ड का, या फिल कलर कैसा चाहिए, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन है इसका, और फॉर्मेट, ये वैलिडेट और ये कैलकुलेट, ये सारे फीचर मैं भी एक एक करके सबको बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड हमने देख लिया। नेक्स्ट है इसके अंदर टिक मार्क, तो चेक बॉक्स। ठीक है, आपको जहाँ भी कुछ भी टेक्स्ट किया आपने, लाइक आपको कुछ लिखना है, यहाँ पे एक बार टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इंडियन। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो राइट हो गया ये। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग प्रिपेयर फॉर्म पे क्लिक करके। थर्ड डेज के अंदर हमारे पास। ठीक है, और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप
क्लिक इस तरीके से कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर्म पे फिर से चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये है लिस्ट मल्टीपल चॉइस वाली, ठीक है ना। आपको ऐसे क्लिक करना है, देन आप राइट क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ टेबल, चेयर, ठीक है, सोफ़ा, बेड, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन, यस, ऑप्शन हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन का देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज करके एक बार देखते हैं इसको। आप सिंगल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, या कोई दो सेलेक्ट करने आपको तो कंट्रोल के साथ, दो या तीन जो भी आपको सेलेक्ट करने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉप डाउन। आप ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, देन अपने को जाना है ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इस बार में हम लोग कुछ और ऐड करते हैं, कलर का नेम करते हैं रेड कलर, येलो, ग्रीन, वाइट, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास, अलाउ यूज़र टू एंटर कस्टम टेक्स्ट। ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यूज़र अपना कोई टेक्स्ट डालना चाहे इनके अलावा, इन ऑप्शन के अलावा। मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। प्रीव्यू में करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी आपके पास ऑप्शन आ गए ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले। क्लोज करते हैं इसको, एडिट पे चलते हैं फिर से। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास बटन, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना होता है, आपने यहाँ पे किया, ये बटन बन गया। साइज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे एडजस्ट करना होता है बटन का साइज़ को। अगर आपको एडजस्ट करना है तो किसी भी फील्ड का इसको साइज़ को आपको एडजस्ट करना हो तो सेम प्रोसीजर रहता है, ठीक है। इस तरीके से ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, राइट, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ठीक है, और अपीयरेंस पे आते हैं, सॉरी ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस पे आपको मिलेगा लेबल। तो लेबल क्या है, जो आप यहाँ पे नेम देंगे वो दिखाई देगा। तो मैं लेबल कर देता हूँ उसका नेम क्लिक हेयर, या कर देते हैं इसका नेम सेव एस, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। इसको बटन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं या टेक्स्ट का फॉन्ट साइज भी छोटा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अपने पास, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, फिर से एक्शन को डिफाइन करेंगे, एग्जीक्यूट मेनू आइटम, ठीक है, ऐड करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, फाइल सेव एज परफॉर्म करे। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। अभी क्या बटन हो गया है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव एज PDF का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। फिर से चलते हैं हम लोग एडिट पर, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, ठीक है। इस बार हम इसको डिलीट करते हैं, कुछ और ऑप्शन देखते हैं ऐड करके। यहाँ से ड्रॉप डाउन से लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, ओपन अ वेब लिंक। अब हम कह रहे हैं कि ये वेब लिंक को ओपन करे, ऐड करते हैं, URL डालते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये URL कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और अपने ब्राउज़र को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से बंद कर रहा हूँ। क्लोज कर दिया मैंने अपना ब्राउज़र और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक को। क्लोज करेंगे यहाँ से, प्रीव्यू दिख करके देखते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। सॉरी मैंने नेम चेंज नहीं किया था सेव एज, बट आपने देखा कि किस तरीके से लिंक हो गया अभी ये। तो इस तरीके से आप बटन पे अलग अलग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं हम लोग, एडिट पे जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फील्ड वाला। तो इमेज फील्ड के अंदर क्या है कि आप यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स ले सकते हैं, बाउंड्री बॉक्स इमेज का साइज़ आप सेम प्रोसीजर सभी का एडजस्ट करने का, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं या इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। एडिट PDF पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड अ डेट फील्ड। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
अब क्या करना है अपने को, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, मैं मंथ डे ईयर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका अपीयरेंस भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ उसमें बॉर्डर में कोई कलर ब्लैक कलर ले लेते हैं, फिल कलर भी चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, येलो कर लेते हैं, ठीक है, क्लोज कर लेते हैं। आप इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे डेट को, इस तरीके से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी फंक्शंस को आप यूज़ करके आप अपना खुद का फॉर्म पीडीएफ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, कुछ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।